हेलो गाइस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर जो कि है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है वो हम जानेंगे। सबसे पहले जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं, व्यस्त रहते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। क्यों व्यस्त रहते हैं? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स और वांट्स। अपने बेसिक नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो लोग किसी न किसी काम में इंगेज रहते हैं, बिजी रहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी का डेफिनेशन होता है an activity performed by a human being to meet his want is known as human activity। वैसा एक्टिविटी जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा परफॉर्म किया गया है। क्यों परफॉर्म किया गया है? टू मीट हिज वांट इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। एग्जाम्पल, फार्मर्स आर बिजी इन देयर फील्ड। जो फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। वर्कर्स आर वर्किंग इन फैक्ट्रीज। जो वर्कर्स हैं वो अपने फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अर्न मनी। तो ये क्या हुआ? एक ह्यूमन एक्टिविटी हुआ। A human being does many activities in his day-to-day life in order to satisfy his need or wants। एक ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत सारा एक्टिविटी अपने डे टू डे लाइफ में डन करता है, बहुत सारा एक्टिविटी को करता है इन ऑर्डर टू क्या? सेटिस्फाई हिज नीड्स और वांट्स। और बहुत सारा एक्टिविटी डन करता है तो उस एक्टिविटी के अनुसार ह्यूमन एक्टिविटी को ब्रॉडली टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ वांट्स, ह्यूमन एक्टिविटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। All human activities can be broadly be divided into two categories। जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इज अंडरटेकन टू अर्न मनी। जो कि पैसे कमाने के लिए जो भी काम ह्यूमन बींग्स करते हैं, अर्न अ लिविंग, अपने लिवलीहुड को चलाने के लिए जो काम ह्यूमन बींग्स करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंसर्न विद द एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी किससे रिलेटेड होता है? या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड एंड सर्विसेज से होता है, या तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से होता है, या तो हम कंजम्पशन से रिलेटेड होता है। तो इस तीनों प्रोसेस में, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजम्पशन में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बोलता है कि जितना भी प्रोडक्शन होता है, एक्सचेंज होता है, परचेज सेल होता है और कंजम्पशन जो बाई लोग हम लोग करते हैं पैसे देकर, तो वो सारा क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, शॉपकीपर सेलिंग गुड्स इन शॉप, वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्री। मतलब जितने भी शॉपकीपर हैं तो वो क्या करते हैं? अपने शॉप पे गुड्स को बेचते हैं। वो क्या कर रहे हैं? गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो पैसे कमाने के लिए वो काम कर रहे हैं। शॉपकीपर वहाँ पर पैसे कमाने के लिए गुड्स को सेल कर रहे हैं या फिर सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्री। जो वर्कर्स हैं वो अपने फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो वो किस लिए काम कर रहे हैं? वो पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया है। इसलिए इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया है। आई होप आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गया हो।
नेक्स्ट एक्टिविटी इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। वैसा एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स। और इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है मॉनेटरी रिवॉर्ड का और मॉनेटरी बेनिफिट्स का। मतलब कि हमारा ये मोटिव नहीं होता है कि हम पैसे कमाएं। हम ये इमोशनल नीड को या साइकोलॉजिकल नीड को या सोशल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउस वाइफ कुकिंग फूड इन हर हाउस। जो हाउस वाइफ होती हैं वो अपने घर में खाना पकाती हैं, उनका मोटिव पैसा कमाना, मॉनेटरी बेनिफिट्स लेना नहीं होता है। उनका मोटिव इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करना होता है। इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करना होता है। आई होप आपको दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गया हो।